स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 4 है उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका जो मैथ का महा PDF है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट 4 का आपको 2 का क्वेश्चन मैंने करा दिया था, बाकी 3 सेट आपको करा दिया था और आगे का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले कल हमने जो ऑफिशियल पेपर है कोस्ट गार्ड का उसको सॉल्व किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर वो वीडियो देखिए जहाँ पे हमने ये सॉल्व कराया था। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्लास का कोई पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कैन डू अ पाइस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू सेम पाइस ऑफ वर्क इन 20 days, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द वर्क। इससे पहले हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको बता दिया था प्रैक्टिस सेट थर्ड वाले, जब प्रैक्टिस सेट थर्ड सब जब सॉल्व करा रहा था तब आपको बता दिया था कैसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है, बाकी ये सब मैंने बता दिया है। अब हम लोग इसमें का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा कितना होगा। देखिएगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा ए किसी काम को कितने दिनों में 10 दिनों में, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10। ठीक, 1/10। बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। जब पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ए का एक दिन का काम 1/10 दिन, बी का एक दिन का काम 1/20 दिन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अब बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इसके लिए पहले सबसे पहले निकालो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा। तो जब दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर राइटिंग को लेकर, थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें ब्लैक एंड जैसे जो भी PDF बना है इसमें स्पेस नहीं दिया गया। क्वेश्चन को हम लोग छोटा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें स्पेस नहीं बना सकते, इसलिए तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हर चीज़ आपको करेक्ट नहीं मिल पाएगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए। आप तो इतना तो पता चल ही जा रहा है, 1 लिख रहा हूँ या 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अब देखिए ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। अब यहाँ से निकालिए, या 10 का 20 का लो LCM 20, 10 दूना 20, इधर 2 हो जाएगा, यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा /20, यानी 3/20 एक दिन का काम। तो उनके कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसको उल्टा कर दो, 20/3 दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में इसको समाप्त करेंगे। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, नन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया हुआ है। देखिएगा, यह 10 संख्याओं का माध्य 30 है। ठीक है, 10 संख्याओं का माध्य कितना है 30 दिया हुआ है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15, 23 को क्या लिख दिया गया है 51 और 32 लिख दिया गया है। तो सही माध्य ज्ञात करें, यानी मीन निकालने के लिए कह रहा है, सही मीन निकालने के लिए ज्ञात करें। अब देखिएगा इसमें जो भी 51, 32 है, ठीक है, इसमें देखिए आप चाहें तो एक तरीके से कर सकते हैं, आपको माइनस प्लस में कन्फ्यूजन होगा तो इसको इसमें से घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं 51 में से 15 घटा दें और 23 में से क्या कर दें 32 में से क्या कर दें 23 घटा दें, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पे 36। ठीक है, 51 से 15 घटाएंगे 36 बचेगा, 32 में जब 23 घटाएंगे तो 9 बचेगा, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 45 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो 10 संख्याओं का माध्य कितना 30 दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 10 × 30, यानी कितना हो गया 300। अब 45 ज़्यादा है, तो 45 जब ज़्यादा है तो इसमें से क्या कर दो 45 घटा दो, जब 45 घटा दो कितना बचेगा 255। अब 255 का क्या निकाल दो मीन निकाल दो, तो 255 आपका टोटल योग हो गया और 10 क्या है संख्या है, तो 255/10 आपका हो जाएगा 25.5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मीन का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान से दीजिए। देखिएगा यहाँ पे मीन दिया है, वह एकदम एक प्रकार से औसत की तरह ही लगता है क्योंकि सेम फार्मूला होता है, सेम तरह का फार्मूला होता है, इसलिए उसको इसी तरह लगा देंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था कि यहाँ पे 2 त्रुटियाँ थी, हर बार क्वेश्चन में आपको 1 त्रुटि मिलती थी, यहाँ पे 2 एरर था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था। सर जी अगर मान लीजिए 15 दिया था तो हम लोग कर देते थे, तो 2 दिया तो क्या करेंगे, जब 2 दिया तो जो भी त्रुटि का जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए 36, 9 आया
तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल त्रुटि निकाल लेंगे, वहाँ से उसका टोटल में से माइनस कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिया 27 संख्याओं का औसत 60 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक संख्या को 28 का स्थान पर बयासी। देखिए अभी मैंने बताया ना, अभी आपके पास 2 एरर वाला क्वेश्चन आया था, अब यहाँ पे एक ही एरर है। तो सिंपल क्या करोगे आप, देखो 28 का स्थान पर क्या लिख दिया गया, 82। तो 82 में से क्या कर दो, 28 घटा दो, कितना हो जाएगा, इसमें इसके घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 4 जाए 4, 7 में 2 जाए 5, 54 बचेगा। ठीक है, अब 54 बचेगा। अब 27 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 60 दिया हुआ है। जब 27 संख्याओं का औसत 60 दिया है तो औसत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग 27 गुणे 60। ऐसा क्वेश्चन आपको कल वाले जो ऑफिशियल पेपर था सेम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1620। अब देखिए, अब बार बार मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी आप लोग देखने बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मल्टीप्लाई क्यों कर दे रहे हैं। देखो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। एक मिनट मैं अच्छे से फॉर्मूला लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए, 1620 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब मैं फार्मूला यहाँ लिखता हूँ, औसत बराबर संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कितना संख्या, संख्या कितनी है 27, औसत कितनी है 60। यहाँ पर 7 रखो, सॉरी 60 रखो, यहाँ पर रख दो 27, और संख्याओं का योग यहाँ से निकाल लोगे। तो यहाँ से 60 गुणे 27 यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग को ये फार्मूला आना चाहिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1620 आया था हमारा, उसमें से 54 आपका आया था जो ज़्यादा था, तो उसको क्या कर देंगे, 54 घटा देंगे। जब 54 घटा देंगे तो आपका बचेगा 1566 बचेगा आपका। ठीक है, जब 1620 में से 54 घटाएंगे तो 1566 बचेगा। अब 1566 आपका हो गया संख्याओं का योग, और टोटल नंबर कितना हो गया 27। और 27 से डिवाइड करके क्या निकाल दो, औसत निकालो। जब 27 से डिवाइड करोगे तो ये टोटल कट जाएगा 58, यानी 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, बस इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको ये करना था जो भी आपका नंबर दिया था कितना से कितना बढ़ गया था, 28 से 82 बढ़ गया था, तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 आएगा, जब 54 आएगा तो इन दोनों का योग निकाल देंगे। योग आपका आया था 1620, अब 1620 में से 54 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 1566। 1566 जब आ जाएगा तो ये आपका संख्याओं का योग हो गया। टोटल नंबर कितना है 27, 27 से डिवाइड कर दो, जितना आपका आएगा वही आपका नया औसत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन नंबर बी 58 आपका नया औसत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 2 बराबर क्षमताओं वाले बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण से बने हुए हैं। ठीक है, जिनका अनुपात 3:4, एक का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों मिश्रण एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो मिश्रण में पानी और दूध का क्या अनुपात होगा। अब बढ़िया से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ए वाला कितना दिया हुआ है, ए वाला दिया है 3:4, ये कौन सा है, ए का है। बी वाला क्या दिया हुआ है, 5:3 दिया है। अब देखो दोनों को जोड़ दो, 4 3 7 5 3 8, तो दोनों का मात्रा क्या है, अलग अलग। अब दोनों का मात्रा को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे पहले। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 और 8 7 56। ठीक है, 56 दोनों की ए और बी की मात्रा जो क्वांटिटी हो क्या होगी, बराबर हो गई। जब 8 का मल्टीप्लाई इसमें किया है तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 8 3 का 24, 8 चौको 32। अब सब 7 का यहाँ किया तो 7 का इसमें कीजिए, 7 5 35, 7 3 का 21। तो देखिए नया आपका कितना आ जाएगा, नया आपका आ जाएगा ए का आ जाएगा 24:32। अब बी का आपका आ जाएगा 7 5 35, 7 3 का 21। तो नया मिश्रण पूछा है तो दोनों को जोड़ दो। अब 5 4 9 3 2 5, यानी कितना हो गया 59, और 2 1 3 3 2 5, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 और 3 2 5, संबंध है 53, यानी 59:53 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये करना है, आपको अगर बड़ा क्वेश्चन दिखे तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सोल्यूशन छोटा सा है।
तो आपको बड़ा क्वेश्चन देख के सॉल्व नहीं, ये नहीं देखना कि बड़ा क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे, छोटा है तो नहीं करेंगे, या बड़ा है तो नहीं करेंगे, छोटा है तो सॉल्व करेंगे। ऐसे आपको नहीं करना। जो भी क्वेश्चन दिखे आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना है, आपको वहाँ पे ज़रूर लगाना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 2 बर्तन ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात कितना दिया है? 4:3 और 5:3 दिया हुआ है। कह रहा है तो इन मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ इसको। तो 2 बर्तन है ए और बी हैं। ठीक है, 4:3 अब 5:3 का इनका क्या है? रेशियो है। अब फिर इसे इनको यूनिट जोड़ लो, कितना क्वांटिटी है? 8 हो गया। सी का न जो न सी है वो कितना है? 3:2 है। अब यहाँ पे आ गया 5, सबका अलग अलग, और सबका मात्रा अब हमको क्या करना है? सेम करना है। ठीक है, तो पहले 8 से गुणा करो, फिर 5 से गुणा कर दो, फिर इसमें क्या कर दो? 7 से गुणा कर दो, फिर 5 से कर दो, इसमें क्या कर दो? 8 से गुणा कर दो और 7 से गुणा कर दो। आपका सबको 7 × 8 = 56 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यानी 280 यहाँ पे भी आ जाएगा, 280 यहाँ पे भी आ जाएगा, 280 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब जितना इससे 40 से इसमें गुणा करो, 40 × 4 160, 40 से 120। अब यहाँ पे 7 × 5 = 35, 35 से इसमें गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो, फिर यहाँ से 56 में इसमें और इसमें। देखो जब इतना गुणा करने पे देखो कितना आया था आपका लास्ट में, सबका लास्ट में आ गया 280। ठीक है, सबका लास्ट में आ गया 280, सबका मात्रा सेम हो गया। अब देखो ए का आया था 160 संबंधी 120, बी का आ जाएगा अब 175 अनुपात 105, और एक सी का आपका जो सी है वो आ जाएगा आपका 168 अनुपात 112। ये आपका तीनों का नया अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखना आप लोग, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये चीज़ों को भूल जाओ। ए में कितना एसिड है? ठीक है, बी में कितना एसिड है? इसको पहले नोट करो, 160 175, और सी में कितना है? 168। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके क्या पूछा है? किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एसिड नए की, तो इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात इतना हो जाना चाहिए। तो देखो, तो पहले एसिड वाला हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो ए का कितना था? 160, बी का 175, ठीक है, बी का 175, सी वाला 165 था। ठीक, अब इसमें से इसको घटा दो, ये हो जाएगा 8, इसमें से इसको घटा दो, ये हो जाएगा 7, यानी 7:8 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें आपका क्या कर रहा है? देन द रेशियो इन विच दिस मिक्सचर टू बी मिक्सड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल सी कॉन्टेनिंग एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ठीक है, तो आपका 7:8 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना, ठीक है, सबसे पहले जो भी अनुपात होगा उसको जोड़ लेना आप। ठीक है, जोड़ लेना, देखना इसका जो मात्रा वो बराबर है कि नहीं बराबर। ठीक है, तो जब मात्रा बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके दोनों का मात्रा, मतलब जैसे हमारे ये 5 लीटर पानी है, एक में 6 लीटर पानी, तो दोनों का टोटल हम ऐसे बराबर करना है तो क्या करेंगे? 6 × 5 = 30, 5 × 6 तो 30 लीटर हो जाएगा। तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसके जो भी रेशियो दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे आपको करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एक बल्लेबाज के पास 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। 11 पारियों में उसका क्या एक निश्चित औसत है। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने कितने बनाए? 90 रन बनाए। और 12वीं पारी के बाद उनकी औसत की 5 की कमी आ गई, 5 रन की कमी आ गई, तो उनका औसत क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो 12 पारियों का औसत निकालना है। तो देखिए 11 पारी का औसत कुछ और है, मान लेते हैं उसका जो औसत है 11 पारियों का वो यक्स है। ठीक, 11 पारियों का औसत उसका मान लेते हैं यक्स है, तो 11x उसका सम हो गया। ठीक, 11x उसका सम हो गया। कैसे? x औसत हो गया, 11 संख्या हो गया, 11 पारी में कुछ रन बनाया होगा, तो रन अब 11 × x हो गया। मतलब कि 11 पारियों का योग कितना हो गया? 11x अब प्लस 12 पारी का रन 90। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखना एक बार और यहाँ पे, जैसे कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट में देख लो अच्छे से, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। 11x कैसे लिख दिया? मान लेते हैं उसका 11 पारियों का औसत x है। ठीक है, तो x उसका औसत हो गया बराबर रनों का योग बट्टे रनों की पारियों की संख्या 11,
यहाँ रनों का योग कितना हो गया 11x, ठीक है। तो यहाँ से हमने 11x लिखा। अब 11x प्लस 90 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 12 पारियों का औसत निकालना है। 11x प्लस 90 ये हो गया 12 पारियों का रनों का योग, अब बट्टे टोटल पारी 12। अब औसत कितना आ रहा है, औसत मान लीजिए x आ रहा था तो उसमें से 5 गिरावट आ जा रहा था, x माइनस 5। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ से ये 90 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 60, तो x बराबर आपका हो जाएगा 150। x बराबर 150 हो गया। ये हो गया 11 पारियों का औसत है, उसमें से क्या हो रहा है 5 की कमी आ रही है, तो 150 में से 5 घटा दोगे आप तो कितना हो जाएगा 145। तो 145 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितना दिया है, 15 दिया है। यदि 10 नए छात्रों की आयु शामिल है तो छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हुई, तो नए छात्रों की औसत आयु का पता लगाइए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, बताइए इसका कितना आंसर आएगा। जैसे कि दिया 40 छात्रों की औसत आयु कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें 10 नए छात्र ऐड कर दिए जाते हैं तो छात्रों की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए छात्र की औसत आयु का पता लगाइए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लेंगे कि नए छात्र की औसत आयु कितनी दी हुई है, x ईयर्स दी हुई है, यानी x साल, ठीक है, x साल दी हुई है, ये हम लोग मान लेंगे उसकी औसत आयु, ठीक। अब बताइए इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिएगा तो एक क्वेश्चन देखिएगा, 40 उसका क्या है छात्र हैं, ठीक है। अब गुणे 15 उसके क्या है औसत आयु है, ठीक है। यहाँ से औसत वाला निकल जाएगा मामला, ठीक है। प्लस अब 10 क्या है नए छात्र हैं, x मान लेते हैं उसका क्या है नए छात्रों की औसत आयु, ये आपका नया इक्वेशन बन गया। अब टोटल कितने छात्र हो गए, 40 10 50 छात्र हो गए, ठीक है। गुणे अब कितना वृद्धि हो गया 10.2 का, तो 10.2 15 प्लस 10.2 यानी कितना हो जाएगा 15.2 नया औसत हो गया, ठीक है। तब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे 600 प्लस 10x, यहाँ से जो गुणा करेंगे 760, तो 10x बराबर 160, तो x बराबर 16, x बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x बराबर 16 आपका हो जाएगा, आपका x बराबर 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखिए के बारे और आप लोग ध्यान से क्या इसमें किया गया है। जैसे कि 40 छात्रों की औसत आयु 15 दिया हुआ है, तो 40 गुणे 15 औसत का वो फार्मूला या बार बार मैंने बता दिया। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे सभी संख्याओं की संख्या। तो यहाँ से 40 गुणे 15 आपका सभी संख्याओं का योग आ गया, सभी लड़कों का आयु का योग आ गया, प्लस 10 आपके नए छात्र हैं, यक्स क्या है आपके जो नए छात्रों की औसत आयु हो वो यक्स है, तो 10 इंटू यक्स हो गया, ये हो गया, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब बराबर 50 40 प्लस 10 नए छात्र 50, वृद्धि कितना हो रहा है 15.2 की औसत वृद्धि हो रही है, तो 15.2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे, तब उसके बाद इसको यहाँ से x करके x का मान निकाल लेंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो x बराबर आपका आएगा 16 साल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी रहने के खर्च में 37.5% की बढ़ोतरी होती है और उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी बचत में शुद्ध बढ़ोतरी क्या है। शुद्ध बढ़ोतरी यानी जो उसका इंक्रीमेंट है वो कितना होगा, आपको ये बताना है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार करा दिया है, मतलब कि 2-3 बार तो क्वेश्चन करा ही दिया है। ऐसा क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करा दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इनकम मान लो 100 में से 80% इसको क्या है खर्च कर दिया, बचा कितना आपका 20%, ठीक है। ये पहली बार हुआ। फिर 37.5% की वृद्धि होती है खर्च में, तो 80 का 37.5% निकालो, तो जो भी आएगा उसमें आप जब जोड़ोगे तो 110 आपका आएगा, ठीक है। अब 100 का 35 आय में उसकी 35% वृद्धि होती है, तो 100 का जब 35% निकालो 35 होगा, 100 प्लस 35 135, 135 माइनस 10 100, यहाँ से हो जाएगा आपका 25, बस 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी बाद में उसका सेविंग कितना हो गया 25 हो गया, पहले 20 था, अब पूछ रहा शुद्ध बढ़ोतरी उसकी बचत में जो सेविंग उसमें कितना वृद्धि हुआ वो आपको बताना है। तो 25 उसका बाद में वृद्धि हुआ, उसके पहले 20 था,
अब गुणे 100, यहाँ से उसका वृद्धि निकाल लो, 20 5 100 यानी 25, 20 5 25 पचे 125 यानी 125% आपका यहाँ हुआ। अब देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा, आप देखो पहले कितना था, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जैसे 20 था ना, अब देखो पहले 20 था बाद में 25 हुआ, कितना वृद्धि हुआ, 5 का वृद्धि हुआ, यानी ऊपर 5 रहेगा, ठीक है, 25 नहीं रहेगा, ऊपर बस 5 रहेगा, 25% आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। नहीं समझ में, ध्यान से देखना एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को, एक बार आप लोग ध्यान से देखो। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 25 है, 25 बाद में वृद्धि हुआ, पहले 20 वृद्धि था, पहले बचत उसका था 20, उसके बाद हो गया 25, वृद्धि कितना हो गया 5 का, ठीक। अब बाद में जो पहले वाला था वो कितना है 20, अब गुणे 100 कर दो, यहाँ से इसका वृद्धि निकाल लो, 20 5 100 50 25%, यानी 25%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना, जो भी अगर मान लीजिए आय दिया रहता है उसमें खर्च होता है, तो मान लीजिए टोटल उसका जो आय है वो 100% था, उसमें से 80% खर्च हो गया, बचेगा आपका 20%, ठीक है। उसके बाद आपका 35% उसके आय में वृद्धि होती है, तो 100 का 35% 135 और 80 का 37.5% हो जाएगा 110। अब उसके बाद जब इसको घटाएंगे तो 25 आपका बचेगा, उसके बाद आप यहाँ से चेक कर लेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 देखिएगा क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो जाता है। अब भी वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, बढ़ी है, बड़ी नहीं है, बढ़ी हुई, ठीक है, बढ़ी हुई आय क्या है, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, इसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% पहले था, अब हो गया 16%। अब भी वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, ठीक है। तो इनिशियल आपका हो जाएगा आई उसका आई फॉर इनकम -2, ठीक है, गुणे 20, पहले 20 था बट्टे 100 हो गया, ठीक, बराबर बाद में 2 लाख बढ़ जाता है तो +2 करोगे तो आई बस बचेगा, और यहाँ से 16 अब बट्टे 100। अब यहाँ से आई का मान निकालो, 20 5 100, 4 को 16 25, 5 कम 5 50 25, 5 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 5 आई माइनस 5 2 10, यहाँ 4 आई, यहाँ से आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान 10 लाख। तो उसकी जो बढ़ा हुआ उसका इनकम है जो, तो कितना है 10 लाख रुपए है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। बाकी 12 और 30 कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जो भी इसमें क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम लोग 14 और एक ये 15, ठीक है, 15 14 15 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो 16 17 18 है ये सब हम कल सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। कल इसमें से 6-7 क्वेश्चन बच जाएगा आपको कल, और कोई प्रैक्टिस सेट 5 का 5-6 क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270 रुपया 40 पैसा हो जाती है, तो वो क्या बताना है, मूलधन बताना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखिएगा आप लोग क्या करना है, इसमें आपको अगर फार्मूला पता होगा A बराबर P1 + R/100 पे पावर n। जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि आपके प्रैक्टिस सेट में जो आया था ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको पढ़ के जाना है क्योंकि आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। भले से ही ऑफिशियल पेपर में उसका क्वेश्चन न दिया हो, लेकिन उसके सिलेबस में उसको दिया है तो आपको वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए कितना दिया है, ए दिया आपका 270 रुपया 40 पैसा। अब पी निकालना है 1 + 4/100 पे पावर 2। यहाँ सब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद आ जाएगा 270.40 बराबर पी 104/100 यानी 26/25 का स्क्वायर, ठीक है। अब 26/25 का स्क्वायर यानी 25 × 25 यानी 270.40 × 25 × 25/26 × 26। यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिएगा 270.40 × 25 × 25/26 × 26 बराबर पी। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर को जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 169,000,000/676, ठीक है, /676, ठीक। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका 250 आपका पी यानी मूलधन आपका कितना आ जाएगा
250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, किस वर्ष ब्याज की दर से, यहाँ क्या पूछा है, वर्ष पूछा है, किस वर्ष ब्याज की दर, सॉरी दर पूछा है, 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से आपको वही फार्मूला यूज करना है। मैंने बोला था आपको कल कि चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी क्वेश्चन है आपको यही फार्मूला आपको यूज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 2304 बट्टे, ठीक है, 2300 ए कितना दिया, 2500 दिया, 2500 बट्टे 2304। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 625 बट्टे 576, 625 बट्टे 576, तो 625 बट्टे 576। और यहाँ से 1 प्लस आर, कितना आर निकालना है भाई, 100 पे पावर 2 इस तरह पाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 625 का अंडर रूट 25 बट्टे 24 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। तो आर बराबर क्या आया था, 25 बट्टे 24 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, यहाँ से जब आप आर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100 बट्टे 24। कैसे, अब देखो क्या करेंगे, अब 1 को इस तरफ भेज दो, 1 को उस तरफ भेज दो। ठीक है, 25 बट्टे 24 आया था, तो आर बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 25 बट्टे 24। ठीक है, नहीं 1 को इस तरफ भेजेंगे तो 1 25 बट्टे 24 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 बट्टे 24। ठीक, तो आर बाई 100 बराबर 1 बट्टे 24 हो गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 100 बट्टे 24। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 1 बट्टे 6%, यानी 4.6 एकम 6 फिर 6 36, 4.16%। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी इसमें का 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया था, तो लगभग 14 या 15 क्वेश्चन हो गया है। जो भी क्वेश्चन बचा होगा इस प्रैक्टिस सेट में, इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। अब बाकी अगला प्रैक्टिस सेट 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 5 आप लोग थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। बाकी चीज़ें हम लोग कल पढ़ते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोगों ने PDF नहीं लिया तो PDF ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। धन्यवाद।